बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध जयंती भी मनाई जाती है। वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध जयंती के रूप में धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। बुद्धों का यह विशेष त्योहार है। साथ ही बुद्ध जन इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। वैसे तो बुद्ध जयंती पूरे विश्व में काफी प्रचलित है, लेकिन बुद्ध अनुयायियों के लिए यह एक विशेष पर्व है और विशेष पर्व के रूप में मनाई जाती है। भगवान बुद्ध का जन्म इस दिन ही हुआ था तथा बुद्ध का नाम बचपन में सिद्धार्थ था। उसके बाद में ऐसी मान्यता है कि सिद्धार्थ अपने घर से बाहर निकले और उन्होंने सबसे पहले एक वृद्ध आदमी को देखा और उन्होंने कुछ सोचा। उसके बाद वो गए तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। उसके बाद में सिद्धार्थ काफी सोच में पड़ गए और बुद्ध ने सोचा कि क्या मैं भी वृद्ध होऊंगा, मैं भी बीमार पड़ जाऊंगा और मैं भी मर जाऊंगा। इसके बाद में बुद्ध ने एक सन्यासी को देखा और बुद्ध ने तुरंत निश्चय कर लिया कि मैं भी एक सन्यासी बनूंगा। मैं भी सारी चीजों का त्याग करके, सांसारिक मोह का त्याग करके सन्यास को धारण करूंगा और एक सन्यासी की भांति ही जीवन व्यतीत करूंगा। तो उसी के कारण भगवान बुद्ध ने 29 साल की उम्र में अपना घर बार छोड़ दिया और वे वन की ओर चले गए। चलते चलते एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध बैठे और उन्होंने वहीं पर कई वर्षों तक घोर तपस्या की। घोर तपस्या तप में लीन रहने के बाद उसी पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे उनको सत्य की प्राप्ति हुई, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उस पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त होने के बाद में बुद्ध ने अपना ज्ञान सभी को बांटना चाहा। इसीलिए जगह जगह पर बुद्ध ने अपने उपदेश दिए, अपने विचार दिए। पीपल के पेड़ का भी विशेष महत्व है बुद्धों में, क्योंकि उसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में भगवान या आत्मा को नहीं माना, बल्कि उन्होंने अपने विचार प्राप्त किए, अपने विचार रखे। और भगवान बुद्ध ने कहा कि ये धर्म कोई नया धर्म नहीं है, ये वर्षों से चला आ रहा है। भगवान बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाने लगा और जगह जगह पर उनके अनुयायी बनते गए, जो बुद्ध के उपदेशों को सुनते, बुद्ध के आश्रम में रहते, बुद्ध के अनुयायी कहलाए। भगवान बुद्ध ने सबको अपने ज्ञान प्राप्ति बताई। उन्होंने किसी भी जाति में भेदभाव नहीं रखा। जो भी उनके उपदेश सुनता, उनका अनुयायी बनना चाहता, उन्होंने सबके लिए समान भाव रखा। उन्होंने किसी के लिए भी भेदभाव नहीं रखा। ऐसे भी बुद्ध सभी जातियों में से हैं, कोई विशेष जाति के लोग बुद्ध नहीं हैं, बल्कि अपनी मर्जी इच्छा से जिन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया वही बुद्ध के अनुयायी हुए, वही बौद्ध धर्म के हो गए। और आज भी बुद्ध अनुयायी काफी हैं और बुद्ध की राह पर चलने वाले, बुद्ध धर्म को अपनाने वालों की संख्या काफी है। और हर साल बुद्ध जयंती के रूप में वो अपने त्योहार का सेलिब्रेशन भी करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
साथ ही हमारी YouTube चैनल